Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zaid. And if you like our work, you can help us to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. Welcome to the world of software engineering. आज की इस वीडियो में मैं जरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ आपका इंट्रोडक्शन जरा तारुफ कराऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है. सो हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, बुरा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, मोबाइल्स में यूज होते हैं, हर जगह पे यूज होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. फिर सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो हर सॉफ्टवेयर में कॉमन होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड देखो, दो लफ्जों से पढ़ें, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग. मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. इंजीनियरिंग का मतलब बनाना, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, इसमें आप ये पढ़ते हो कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं. एनीवेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर को पढ़ना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहली लाइन लिखी है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन. यानी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्रोग्राम कौन बनाता है, कंप्यूटर के प्रोग्रामर बनाता है, डेवलपर बनाता है. आप बनाते हो ना प्रोग्राम. जैसे सपोज करो कि आपने C++ में कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है. जब आप उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी उसकी लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा. समझ आ गई. यानी कोई भी प्रोग्राम जब आप उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हो, डॉक्यूमेंटेशन को एसोसिएट कर लेते हो, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है. क्लियर. ओके. उसके बाद लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और में भी डेवलप फॉर अ जनरल मार्केट. इसका मतलब ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो वो आप किसी एक बंदे के लिए भी बना सकते हो और पूरी मार्केट में जितने सारे लोग होते हैं उन सब के लिए भी बना सकते हो. आप एक कस्टमर के लिए कैसे बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, मैं सपोज करो आपके पास आता हूँ, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन गए हो, समझो, ठीक है. आप क्योंकि फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, गेम्स बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो ना बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं. तो अब मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरा एक शौक है, मेरा शौक ये क्या आ गया है. ओके, मेरा शौक ये है कि मुझे ना मुझे पोएट्री का शौक है, ठीक है, मुझे शायरी का शौक है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो शायरी है ना वो किसी जगह पे सेव कर लूँ. तो मैं आपसे कहूँगा यार मुझे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं शायरी अपने पास सेव नहीं रख सकता. एक जगह पे रखता हूँ तो वो गुम हो जाती है. तो मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो यार कि जहाँ पे मैं अपनी सारी जो शायरी है, पोइट्री है, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं सेव कर सकूँ. तो वो सिर्फ मेरे लिए होगा, वो आप मुझे बना के दोगे. अब ये आ गई, ये फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर ही हो गया. ओके. और अब आप किसी जनरल मार्केट के लिए कैसे बनाओगे सॉफ्टवेयर, वो ऐसे बनाओगे, सपोज करो आपने कोई गेम बनाई, गेम भी तो सॉफ्टवेयर ही होता है ना, जो प्ले स्टोर से आप खेलते हो, तो उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आप लिखते हो. तो बेसिकली जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, जो आपने गेम बनाई, वो प्ले स्टोर पे अपलोड कर दी. अब वो मार्केट में चलेगी, मार्केट में इतने सारे लोग होते हैं, सब डाउनलोड करेंगे, सब खेलेंगे. तो इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ, देखो आपने मेरे लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया, आप मार्केट के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो. क्लियर है बात. ओके. अब आगे कहता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी, अब कहता है सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, जेनेरिक होते हैं और सॉफ्टवेयर कस्टम होते हैं. अब जेनेरिक का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो ना वो आप बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर्स के लिए बनाते हो, ज्यादा सारे कस्टमर्स के लिए बनाते हो. जैसे मैंने आपको गेम की एग्जांपल दी, आप प्ले स्टोर पे गेम अपलोड कर देते हो या एंड्रॉइड ऐप अपलोड कर देते हो, ठीक है. तो लोग उसे डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जेनेरिक टाइप के सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो और उसके बाद सेकंड आता है कस्टम सॉफ्टवेयर. कस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपने ऊपर मुझे कोई वो शायरी, मेरी पोइट्री के लिए आपने मुझे ऐप बना के दी थी, तो इसको कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर. यानी कि कोई खास किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि देखो एयरपोर्ट पे मैं जॉब कर रहा था ना, इसलिए उसी की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आप में से बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे गए होंगे, वहां पे आपको पता है डिफरेंट एयरलाइंस होती है, इतिहाद एयरलाइन, कतर एयरलाइन. तो आपने सपोज करो आपके पास आते हैं एयरलाइन वाले, आपको कहते हैं यार मेरी इतिहाद एयरलाइन है, मुझे सॉफ्टवेयर बना दो. तो आप उसके सॉफ्टवेयर बना के दोगे, तो वो सिर्फ इतिहाद एयरलाइन वालों के लिए है, वो तो और किसी के लिए नहीं है. कतर वाले इसको यूज नहीं कर सकते. मेरे किस काम का, वो सब सॉफ्टवेयर कतर इतिहाद एयरलाइन वालों के लिए, तो वो स्पेसिफिक वो जो कंपनी थी उसके लिए हो गया है, ठीक है. तो ये इसको कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, जो किसी खास, किसी मखसूस, किसी स्पेशली बंदों के लिए बनाया जाता है, जो उन्हीं के इस्तेमाल का होता है और किसी के इस्तेमाल का नहीं होता, और वो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है. यू गॉट इट. ओके. उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है.
ओके अच्छा सॉफ्टवेयर वो ये लिखता है सॉफ्टवेयर हैज ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिसाइड वेदर इट इज गुड। कहता है सॉफ्टवेयर की कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम देख के ये डिसाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा बना हुआ या अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है। ओके और दूसरी बात वो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर की जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका ये मतलब है कि अब सपोज करो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ऊपर आपने पोइट्री का एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था, मुझे मेरी शायरी सेव करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया था। अब एक बंदा है वो ये चाहता है कि वो शायरी सेव ही करे, उसको डिलीट करने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरा उसको डिलीट करने की भी जरूरत है, वो कुछ सेव करता है कुछ डिलीट करता है। तो मेरे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर से अच्छा हुआ? मुझे तो सिर्फ सेव करनी है, मैंने डिलीट नहीं करनी, तो मेरे लिए वो वाला सॉफ्टवेयर अच्छा हुआ जो पोइट्री को सिर्फ सेव करने की ऑप्शन करता है। और जो दूसरे वाला बंदा है उसको डिलीट करने के लिए तो उसको डिलीट का फीचर भी चाहिए, तो उसके लिए तो ये वाला अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए वो वाला अच्छा होगा, वो सेव भी करता है वो डिलीट भी करता है, तो डेफिनेटली वो वाला जो होगा सॉफ्टवेयर उसके लिए अच्छा होगा और ये वाला सॉफ्टवेयर मेरे लिए अच्छा होगा। यू गॉट इट? तो इस तरह करके पर्सन टू पर्सन जो होता है ना अच्छा सॉफ्टवेयर वेरी करता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। हो सकता है आपके लिए लिहाज से ये सॉफ्टवेयर अच्छा हो लेकिन किसी दूसरे के लिहाज से वो सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो, ठीक है, और किसी दूसरे के लिहाज से वो सॉफ्टवेयर अच्छा हो आपके लिए अच्छा ना हो। इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कॉमन होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छे सॉफ्टवेयर की जो कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है दिस सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर required functionality and performance to the user should be maintainable, dependable, usable। ओके वो कहता है कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वो अच्छी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस देता हो और मेंटेनेबल, डिपेंडेबल, ये वाली चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि ये मतलब मेंटेनेबल क्या होता है। मेंटेनेबल का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो नीड्स पूरी करता हो। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर अब बनाया गया जिस मकसद के लिए तो वो आधी नीड्स पूरी करता हो यूजर की और आधी नीड्स पूरी ना करता हो, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें आपने जो है ना देखनी होती है। अच्छा सॉफ्टवेयर वो होता है। अब हम वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं या किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की एग्जांपल लेते हैं। मेरी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, सपोज करो, तो वो आधे फीचर्स आपने उसमें डाल दिए, आधे फीचर्स नहीं डाले, तो मेरी सारी नीड्स तो पूरी नहीं करता ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि आप उसके अंदर चेंजिंग कर सको। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सको। और मेंटेनेबिलिटी का ये भी मतलब आप यहाँ पे ले सकते हो, वो ये कि जो सॉफ्टवेयर है ना, सपोज करो आपने किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, स्कूल में स्टार्ट करो 100 स्टूडेंट्स थे, तो करते 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 स्कूल में 10 साल के बाद 10,000 स्टूडेंट्स हो गए। आपने तो 100 स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, तो वो आपने इस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है कि वो उसी के अंदर मेंटेनेबिलिटी मतलब उसी के अंदर थोड़ी चेंजिंग करें, उसको चेंजिंग करें तो वही वाला सॉफ्टवेयर 10,000 स्टूडेंट्स का डाटा भी स्टोर कर ले, उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाए। तो इसको कहते हैं मेंटेनेबिलिटी, यानी वक्त के साथ साथ हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकें। जब वक्त के साथ हमारी जरूरियात बढ़े तो हम सॉफ्टवेयर की जरूरत को एक्सटेंड कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। समझ आ गई? उसके बाद डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का ये मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रस्टवर्थी, मतलब हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे फेसबुक देखो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एंड्रॉइड ऐप आप सपोज करो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है, तो क्या है आपका पासवर्ड है उसके अंदर, आपका उसमें ईमेल इंटर करते हो, ठीक है, उसके अंदर आपका डाटा होता है, पिक्चर्स होती हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें हमारा कौन कौन सा डाटा होता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो डाटा आपकी प्राइवेसी है ना, आपकी प्राइवेसी है, आप उस फेसबुक के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो ये होता है एक अच्छा सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर आपकी प्राइवेसी को कभी भी खराब नहीं करता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी किसी और की आईडी कोई और आपकी आईडी ओपन कर ले, ऐसा नहीं होता। तो आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर सपोज करो कि आपकी ईमेल जो है ना कोई और आपका अकाउंट यूज कर ले, ठीक है, तो कोई और आपका अकाउंट यूज कर ले, तो फिर तो वो ट्रस्टवर्थी नहीं रहेगा, आप उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप तो कहोगे कि मैं इसको यूज नहीं करता यार, ये तो मेरी प्राइवेसी खराब करता है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट कोई और ओपन कर लेता है। तो ये चीज होती है कि आप बंदा ना, जो यूजर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इसलिए ये चीज अच्छे सॉफ्टवेयर में होती है कि वो आप उसके ऊपर यूजर रिलाई कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। ओके, उसके बाद एफिशिएंसी आता है कि सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक यूज वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, मतलब कि एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस में फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और मतलब जो है ना, सपोज करो कि अब ना डाटा स्ट्रक्चर में आप जाके पढ़ोगे, कोडिंग करने की बात हो रही है बेसिकली। अब सपोज करो कि ना आपको जो है थोड़ा डाटा स्टोर करना है, आपको ना 5 नंबर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए आप 5 की अरे डिक्लेयर करोगे ना, 5 नंबर्स के स्टोर करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि 10 की अरे डिक्लेयर हो रही हो, तो वो जो 5 मेमोरी लोकेशन होंगी वो तो जाया हो रही होंगी। तो सिस्टम के जो रिसोर्सेज है वो हम अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे, हमने
5 मेमोरी लोकेशन ज़ाया हो रही हैं। इसी तरह ये मैंने आपको मेमोरी का बताया कि मेमोरी जो ज़ाया हो रही है, इसी तरह सीपीयू का भी ख्याल रखा जाता है, प्रोसेसिंग का भी ख्याल रखा जाता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर वो होता है जो कम से कम मेमोरी यूज़ करे, कम से कम सीपीयू यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, उसको एफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, चलने में फास्ट होना चाहिए, रुक रुक के नहीं चलना चाहिए। अगर स्लो चलेगा तो फिर यूज़र उसको यूज़ नहीं करेगा, मैं नहीं यूज़ करता यार, ये तो बहुत स्लो है, फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यूजेबिलिटी मतलब यूजर इंटरफेस, हम जो भी सॉफ्टवेयर आपके जाके आप बनाओगे ना, इवन कि अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी बनाओगे, तो उसका यूजर इंटरफेस आपने इजी रखना है। ये नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर बना के ना यूजर को दिया है, ठीक है, तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि यार मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रही बटन्स की, आपने बटन्स इस तरह के लगाए हैं। तो आपकी कोशिश होती है, क्योंकि आप डेवलपर हो ना, आपने यूजर के लिए बनाना है सॉफ्टवेयर, तो आप इस तरह से उसको बना के दो, इस तरह से बटन्स वगैरह लगा कर दो कि उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो, उसको सॉफ्टवेयर यूज करने में आसानी हो। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे यूजेबिलिटी अच्छी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए हेल्प दे सकते हो, आप उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे सकते हो कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से पहले, जैसे आपने गेम्स खेली होंगी, एंड्रॉइड ऐप्स खेली होंगी, वो सॉफ्टवेयर को जब आप इस्तेमाल करने लगते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो सबसे पहले आपको बताता है कि आपने सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है। तो वो होती है यूजेबिलिटी में चीज आ जाती है कि ना, साथ आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, बताता है कि सिखाता है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, नेक्स्ट ये आता है कि सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और बातें कहते हैं। सॉफ्टवेयर का ड्यूल रोल होता है, इसका मतलब ये कि सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट होती है, मतलब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, ये एक प्रोडक्ट होगी, लेकिन ये दूसरी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के भी काम आता है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर का ड्यूल रोल होता है, वो कुछ नए सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। समझ आ गई बात, वो कैसे, वो मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हो, तो विजुअल स्टूडियो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, अब इसके अंदर आप और सॉफ्टवेयर बना रहे हो। इसी तरह फ्यूचर में आप पढ़ोगे, जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप ना पढ़ोगे कि जो है ना एंड्रॉइड एप्लीकेशंस कैसे बनानी है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाते हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी तो एक सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके अंदर आप दूसरे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो इसलिए इसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का ड्यूल रोल होता है। यू गॉट इट, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सॉफ्टवेयर लॉजिकल होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली तो हार्डवेयर होता है ना, आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम कंपेयर करेंगे। हार्डवेयर आपको पता है क्या होता है, वो एलिमेंट कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये लॉजिकल होता है, फिजिकली नहीं होता। फिजिकली हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर हैज कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर कहता है, फिर डेफिनेटली कहता है सॉफ्टवेयर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हार्डवेयर में नहीं होती। हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो खूबियां होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हार्डवेयर को तो हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर की तो बात ही हो रहा है, सॉफ्टवेयर की बात ही हो रहा है, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है। उसके बाद ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है, वो इंजीनियर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो जो हार्डवेयर होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में आप ये नहीं कहोगे कि जाके लोगों को यार मैंने सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर किया है, नहीं, आपने कहना है मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है। क्लियर, ओके। कहते हैं सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, ये भी याद है मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि सॉफ्टवेयर जो शूज होते हैं हमारे शूज की तरह होता है, हम उस शूज को यूज करते हैं, यूज कर करके फिर हम उसको फेंक देते हैं जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो कहते हैं सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि वक्त के साथ साथ चेंज होता है। अभी आपने देखा होगा फ्यूचर में, स्टार्ट में आज से 10-15 साल पहले कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनका अभी नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, वो इस्तेमाल करके उनकी एज खत्म होगी, फिर हमने उनको छोड़ दिया। तो वैसे कौन से सॉफ्टवेयर की एज खत्म होती है, वो वाले सॉफ्टवेयर की एज खत्म होती है कि जिसको हम वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं करते। अब देखो जैसे याहू था, पहले कितना चलता था, तो याहू वालों ने वक्त के साथ सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, तो जीमेल आ गया, अब जीमेल ज्यादा चलता है। फेसबुक देखो चल रहा है, फेसबुक से पहले भी तो सॉफ्टवेयर था ना, तो फेसबुक ज्यादा इसलिए चला है क्योंकि वक्त के साथ साथ उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर को वक्त के साथ साथ चेंजेस नहीं किया जाता, अपडेट नहीं किया जाता, वो पीछे रह जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। मोस्ट सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट रेदर देन बीइंग असेंबल्ड फ्रॉम एग्जिस्ट। इसका मतलब है कस्टम बिल्ट मतलब हुआ कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो अपनी मर्जी से बनवाए जाते हैं। अब जैसे स्टार्ट में मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी कि मैंने पोइट्री सेव करनी है, या किसी के लिए आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या किसी के लिए आपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवाई है, जिसके लिए बना रहे हो वो अपनी मर्जी से आपको बनवाएगा कि इसमें ये फीचर डालो, ये फीचर डालो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया कस्टम बिल्ट के अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं मोस्टली।
ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ोगे? बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ोगे कि सॉफ्टवेयर को बनाने की कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, कौन सा मेथड अच्छा होता है, कौन सा मेथड अच्छा नहीं होता। जब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, बेसिकली आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर बनाओगे ना, जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे तो कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है, कौन सा मेथड अच्छा नहीं है, और पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है वो अच्छे तरीके से आप कैसे बना सकते हो। क्योंकि आप बहुत बड़े 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 सॉफ्टवेयर बनाओगे, काफी टीम्स होंगी मिलके जो एक सॉफ्टवेयर बना रही होंगी, तो उनको मैनेज करना, उन पे कितने पैसे आएंगे, कस्टमर से कैसे कैसे पैसे लेने हैं आपने, ये सारी चीजें, लोगों को कैसे आपने तनख्वाहें देनी है, उनको पे कैसे करना है, जो सॉफ्टवेयर आपने जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर अंदर आपने पूरा करना है। तो ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत 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 ईजी सब्जेक्ट है। पता नहीं क्यों लोग इसको इतना डिफिकल्ट लेके समझते हैं कि हमें समझ नहीं आती। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अभी हमने पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एक शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। तो पता नहीं क्यों मैंने आज ये शेर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। अर्ज करता हूँ, साकी गई बहार रही दिल में ये हवस, साकी गई बहार रही दिल में ये हवस, तू मिन्नतों से जाम पिलाए और मैं कहूँ बस। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगे, आपको समझ में आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, आप फेसबुक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।